हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जेईई मेंस में बहुत सारे बच्चों के बहुत पीछे परसेंटाइल होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत पीछे रैंक होंगे और वो इस साल ड्रॉप नहीं ले सकते हैं, सेकंड ड्रॉप नहीं ले सकते। उनको कॉलेज जाना ही जाना है और उनके पास ऑप्शंस की कमी है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है। बजट में ऑप्शन देखना है, बहुत हाई बजट में नहीं जाना है। बेस्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं? टॉप ब्रांच पे जाना है, सीएसई में जाना है, ईसीई में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, मतलब टॉप ब्रांच में जाना है और बजट फ्रेंडली कॉलेज में भी जाना जिसमें वो अफोर्ड कर सके। तो ऐसे में मैं बोला था आपसे पिछले वीडियो में कि 50 ऐसे कॉलेजेस बताऊंगा, टॉप 50 ऐसे कॉलेजेस बताऊंगा जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, सोच सकते हैं, टॉप ब्रांच ले सकते हैं, प्लेसमेंट ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी परसेंटाइल बहुत पीछे है, आपकी जेईई मेंस में रैंक बहुत पीछे है, जेईई मेंस में आपकी रैंक बहुत पीछे है, परसेंटाइल बहुत पीछे है, मतलब 50 to 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल वालों के लिए वीडियो है। 50 से लेकर 70 परसेंटाइल के बीच में अगर आपके मार्क्स कहीं भी है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो और कैसे एडमिशन होगा मैं बताऊंगा। और कैटेगरी में अगर आपके 40, 45, 50, 55 है तो भी एडमिशन मिल जाएगा। और अगर जनरल में आपको 60 परसेंटाइल, 65, 55 के आसपास है, 70 के आसपास है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना। टॉप 50 ऐसे ऑप्शन, 50 ऐसे कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और जिसमें आपको एडमिशन मिल जाता है, वो भी बताऊंगा कि कैसे मिलेगा और कौन कौन से ब्रांच कहां ले रहा है और सीएसई का एवरेज पैकेज, ईसी का एवरेज पैकेज यहाँ पे आपको कितने देखने को मिलेगा ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप जिनके भी जनरल में 60, जनरल कैटेगरी में अगर 55 से लेकर 65, 70 परसेंटाइल, मतलब 55 से लेकर 70 परसेंटाइल तक बीच में मार्क्स है और कैटेगरी में थोड़ा और कम 40, 45, 50 तक आसपास मार्क्स है, उसके आसपास उनका स्कोर है, तो वो इन कॉलेजेस के बारे में सोच सकते हैं। नोएडा के कॉलेजेस, गलगोटिया एडमिशन मिल जाता है। सीएसई में अगर नहीं मिलेगा तो ईसीआईटी में भी आप सोच सकते हैं, मैकेनिकल तक भी आप सोच सकते हैं। एमआईटी यूनिवर्सिटी, इसमें भी एडमिशन मिल ही जाता है। बस इन कॉलेजेस में आपको जाकर बात करनी पड़ेगी, अलग से अपने पेरेंट्स के साथ जाना पड़ेगा, वहां पे आपको बात करनी पड़ेगी। इनके में बहुत सीट्स वैकेंट रहते हैं, हाई इंटेक रहता है तो ये एडमिशन दे देते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी, इसमें भी आपको मिल जाएगी। बैनेट यूनिवर्सिटी, जेएल बजाज में भी आपको ईसीई, सीएसई, आईटी, मैकेनिकल तक भी ब्रांचेज मिल जाती है। ईसी अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है और मिल जाता है 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रैंक तक मिला हुआ है इसमें। तो इसमें आपको जाकर बस बात करनी पड़ेगी, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपने यूपी2 के कॉलेज, यूपी2 के एग्जाम दिया है तो और अच्छी बात है, आपको और इजीली एडमिशन मिल जाएगा। जेएसएस नोएडा टॉप कॉलेज है। सीएससी अगर नहीं मिल रहा है तो ईसी मिल रहा है, मैकेनिकल तक मिल रहा है तो आप सोच सकते हैं। एसआईटीएम नोएडा, शिवनागर, जीएनओआईटी नोएडा और एनईआईटी नोएडा, इन कॉलेजेस में आप सीएसई, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अदर ब्रांचेज, मैकेनिकल तक भी सोच सकते हैं। आपको एवरेज पैकेज 5 to 6 लाख देखने को मिल जाएगा और सीएसई का एवरेज पैकेज आपको 6 to 7 लाख देखने को मिल जाएगा। जेएल बजाज में भी आप सोच सकते हैं, जेएसएस नोएडा में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, जाकर कॉलेज में आपको बात करना पड़ेगा अपने जेईई मेंस के परसेंटाइल के बेसिस पे। अगर आपने यूपी2 दिया है, यूपी2 के एग्जाम दिया है तो और इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब थोड़ा और आओ, मैं सारे स्टेट कॉलेजेस, सब काउंसलिंग, हर ऑप्शन आपको दूंगा कि मतलब कोई अगर बच्चा डब्ल्यूबीजेई में जाना चाहता है उसको भी हो जाएगा, एमएसटी सीएटी में जाना चाहेगा तो उनको भी मिल जाएगा, कॉमेट के में जाना चाहेंगे तो उनको भी मिल जाएगा। तो हर तरीके का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। टॉप 50 वेरिएशन है, टॉप 50 कॉलेजेस हर जगह से है, तो आपके सुविधा के हिसाब से, आपके डिस्टेंस के हिसाब से, आपके जगह, आपके लोकेलाइट के हिसाब से भी आपको ऑप्शन देखने होंगे। डब्ल्यूबीजे के कुछ कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हैं, ज्यादा कॉलेजेस मैंने नहीं रखा है, जैसे जेआईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसआईटी सिलीगुड़ी, टेक्नो मेन सॉल्ट और सीआईटी कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 5 ही कॉलेज मैंने रखा है जिसमें आप टॉप ब्रांच सोच सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आपको डब्ल्यूबीजेई के मार्क्स, जेईई मेंस के रैंक के ऊपर, और अगर आपने डब्ल्यूबीजेई दिया है बहुत पीछे रैंक है तो भी आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। और ये जेईई मेंस के मार्क्स पे भी, जेईई मेंस के परसेंटाइल पे भी देते हैं। अब आप इसमें अगर डब्ल्यूबीजेई दिए हैं तो और इजीली एडमिशन आपको मिल जाएगा। अब कुछ कॉमेट के कॉलेज, अगर आपने कॉमेट के एग्जाम दिया है और आपकी 25,000 से ऊपर रैंक है, मतलब 25,000 से बाद रैंक है, 30,000, 35,000, 40,000 तक भी रैंक है, 25,000 के आसपास भी है तो आपको इनमें एडमिशन मिल जाएगा। और टॉप ब्रांच के लिए भी, टॉप ब्रांच के लिए भी अगर आपके 20,000, 22,000, 25,000 तक रैंक है, 15 से 25 के बीच में है तो आपको इनमें एडमिशन मिल जाएगा। नीति मीनाक्षी, एनएमएम, रीवा यूनिवर्सिटी, डॉन बॉस्को, सीएमआरआईटी, एएमसी बैंगलोर, जीआईटीएम यूनिवर्सिटी, आरएनएसआईटी और
GAT गैट बैंगलोर, इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपके कॉमेट के में टॉप ब्रांच चाहिए तो आपको 15,000 टू 25-30,000 रैंक होनी चाहिए। अदर ब्रांचेज के लिए आपको पीछे रैंक पे भी मिल जाएगा। जेईई मेंस के थ्रू भी एडमिशन दे देते हैं, बस कॉलेजेस में जाकर बात करनी होगी। आपको कॉलेज सॉर्टलाइज करना होगा, टॉप 5 कॉलेज सॉर्टलाइज करना होगा, वहां पे जाके आपको बात करनी, फिर चूज करना होगा 1-2 कॉलेज किसमें मुझे जाना है, कहाँ मुझे जाना है, मुझे पुणे जाना है, मुझे बैंगलोर जाना है, मुझे कोलकाता जाना है, मुझे नोएडा जाना है। उस हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। वहां के जो ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ वहां के कुछ कॉलेज को पिक करना पड़ेगा, जाके बात करना पड़ेगा। टॉप ब्रांच के लिए आपको मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अदर ब्रांचेज के लिए अगर इसमें CSE, ECE, IT तक मिले तो आप सोच सकते हैं। मैकेनिकल तक लास्ट आप सोच सकते हैं। मैकेनिकल के बाद मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इन कॉलेजेस का। अदर 4 ब्रांचेज है, मैकेनिकल तक ही आप सोच सकते हैं। MST CAT के कुछ कॉलेजेस में आप CSE, ECE, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इवन मैकेनिकल तक यहाँ पे आप सोच सकते हैं। जनरल में जिनके 60 to 70 परसेंटाइल है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन से इजीली मिल जाएगा। MST CAT के एग्जाम दिए होंगे तो और आसान होगा, नहीं तो कॉलेज में जाके आपको बात करना पड़ेगा। जेईई मेंस के रैंक पे बेसिस पे जेईई मेंस के परसेंटाइल के ऊपर भी एडमिशन दे देते हैं। MIT पुणे का सेकंड कैंपस, CSE, ECE, IT मैकेनिकल तक मिले तो आप सोच सकते हैं। सिंगल पुणे, पिंपरी चिंचोड़ा, भारती विद्यापीठ में भी आप मैकेनिकल तक सोच सकते हैं। VIT मुंबई, डॉन बॉस्को मुंबई, GCOE जलगांव, PC नागपुर, SKEC मुंबई, इन कॉलेजेस में अगर CSE, ECE, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिकल मिल रहा है तो आप सोच सकते हैं। मैकेनिकल सबसे लास्ट में रखना, कोशिश करना कि टॉप ब्रांच मिले, और मिल जाता है, बस आपको कॉलेज चूज करना है, कॉलेज के अंदर जाके बात करना है। ये MST CAT हो गया। और अदर ऑप्शंस है कमेंट के, MST CAT, WBJ, UP2, ये 4 स्टेट मैंने कवर किया। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें कवर हो गए हैं। और कोई चाहता है कि MP के काउंसलिंग के थ्रू लेना है तो उसके काउंसलिंग के थ्रू भी मिल जाता है। राजस्थान काउंसलिंग के थ्रू भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन MP, राजस्थान, भोपाल, मतलब MP के काउंसलिंग में थोड़े जो नीचे के कॉलेज है उतने बढ़िया नहीं है, उतने अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं है। अदर ऑप्शन क्या क्या है आपके पास और डिस्कस करते हैं। UPS देहरादून, ग्राफिक एरा, LPU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। LPU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत पीछे रैंक तक, मतलब वो तो हाई इंटेक है, कितने भी पीछे तक ले लेते हैं, इसलिए मैंने इनको इसमें रखा है क्योंकि बहुत पीछे तक वो ले लेते हैं। उनमें कोई बात नहीं, आपको टॉप ब्रांच भी मिल जाएगा, और मिल रहा है तो ले लो। अगर ड्रॉप नहीं लेना है तो 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज आपको मिल जाएगा। चितकारा यूनिवर्सिटी, SITM हरियाणा, LNCT भोपाल, GITM हरियाणा, SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत, TIT भोपाल, SISTEC भोपाल, TSCST भोपाल, बिट्स भोपाल और BCE भोपाल, बंसल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल, इन कॉलेजेस में आप टॉप ब्रांच सोच सकते हैं। और 5-6 ऑप्शन सुन लो जो कि जयपुर में है, राजस्थान के साइड में, क्यों इनको छोड़े, ये भी ऑप्शन आपके पास रहने चाहिए। ये अदर ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपको CSE में 5 to 6 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है, मिल जाएगा। ठीक है। अमिती यूनिवर्सिटी जयपुर में थोड़ा कठिन है, बट अगर CSE नहीं मिल रहा है तो ECE, IT मैकेनिकल तक मिल रहा है तो आप सोच सकते हैं। पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर इंजीनियरिंग, पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जैक जयपुर, VIT जयपुर, GIT जयपुर और RTU कोटा, इन कॉलेजेस को आप दे सकते हैं। ठीक है। ये आपके पास जयपुर में भी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। इन कॉलेजेस में भी CSE का एवरेज पैकेज आपको 5 to 6 लाख देखने को मिल जाएगा। जयपुर इंजीनियरिंग, जेक जयपुर में भी आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाएगा, और पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको ठीक ठाक CSE में, इसमें सिर्फ CSE नहीं, जयपुर में टॉप ब्रांच को ही रिकमेंड करना है। अमिती यूनिवर्सिटी में अगर हो सकता है कि CSE ना मिले, ECE, IT मैकेनिकल तक आप सोच सकते हैं। पुणे के कॉलेजेस में आप CSE, ECE, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिकल तक सोच सकते हैं। अच्छे एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा, और 60 to 70 परसेंटाइल वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कॉलेज में जाकर बात करना है, एडमिशन मिल जाएगा। नोएडा के कॉलेज में भी सेम करना पड़ेगा, कॉलेज में जाकर बात करना पड़ेगा। अगर UP2 दिए हैं तो और अच्छी बात है, नहीं दिए हैं फिर भी एडमिशन हो जाएगा, जाकर कॉलेज में बात करने का। कॉमेंट के काउंसलिंग करानी पड़ेगी, 25 से 30,000 35,000 रैंक है, आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको अलग से जाना पड़ेगा तो अलग से जाकर कॉलेज में बात करूंगा। थोड़ा यहाँ पे जेईई मेंस के मार्क्स के ऊपर एडमिशन डिफिकल्ट है कॉमेंट के में, तो कॉमेंट के आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा। चलो, ये 50 से ज्यादा मैंने आपको ऑप्शन बताया, लगभग 55 कॉलेजेस का ऑप्शन बताया। इनमें से कहीं अगर आपको टॉप ब्रांच मिल रही है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है, अगर ड्रॉप लेना है तो प्रिपरेशन शुरू करते रहो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होगे तो करते रहो। अगर ड्रॉप नहीं लेना है तो इनमें से कहीं भी एडमिशन बिना सोचे आप आराम से CSE, ECE, IT में ले सकते हैं। अगर आपको और कोई ऑप्शंस आपके स्टेट में या अदर कहीं आपको नहीं मिल रहा है तो इनमें से आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। टॉप 5-6 कॉलेज सॉर्टलाइज करो और
और जाकर उस कॉलेज उन कॉलेज में बात करो, टारगेट करो, जाकर बात करने पे एडमिशन मिल जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। देखते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।